हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सपना यूनिवर्स। तो एक्चुअली मैं काफ़ी दिन बाद ये ब्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने शूट तो इसको काफ़ी दिन पहले किया था, जब मैं बीमार थी, थोड़ी नहीं ठीक ठाक बीमार थी, तो तब मैंने इसको शूट किया था। लेकिन मैं ठीक मतलब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस चक्कर में मैं उसको एडिट नहीं कर पाई और उसको अपलोड नहीं कर पाई। तो अभी मैं ठीक हो गई हूँ। एक्चुअली ये क्या था, ये लास्ट वाला मेरा महीना इतना ख़राब गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो बस अभी मैं ठीक हूँ, तो क्यों ना मैं ये ब्लॉग आप लोग के लिए पेश करूँ। तो मैं इसलिए मैंने उसका स्टार्ट भी नहीं लिया था ऐसे, मतलब प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बीमार थी तो प्रॉपर तरीके से कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया। तो जो छोटी छोटी क्लिप मैंने शूट की थी, तो सोचा मैंने क्यों ना आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों को दिखाऊं। तो बस वही ये ब्लॉग है, आप लोग देखिए इसको और इन्जॉय कीजिए। फ्लैशबैक। लाइफ में ना प्रॉब्लम्स तो ऐसे आ रही हैं, जैसे नहीं आजकल शादियां हो रही हैं तो लोग क्या इनविटेशन आते हैं। तो बस मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक ख़त्म नहीं होती और दूसरी रेडी है। मतलब अभी मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप मेरा ये पैर देखिए, मैं पहले आपको दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। अभी फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं पैर नहीं रख पा रही हूँ सही से। और इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी ये है कि मैं ना ये वाला कंबल धूप में डालने के लिए जा रही थी कि अभी धूप हल्की सी निकली तो थोड़ा धूप में डाल देती हूँ, उसके बाद ओढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और मैं जैसे ही छत पे डालने गई और डाल के जब लेकर चढ़ी तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब खाली हाथ उतर रही थी ना, मैं सेकंड सीढ़ी से फिसल गई पूरा, और फिसलते दर 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 सीधा नीचे आई मैं। और इतना भयंकर लगा, मतलब जहाँ लगा सो लगा, हाथ में पीठ में, लेकिन पैर में बहुत ज़ोर से लगा। और पैर में इतना लगा कि अब मैं चल नहीं पा रही हूँ। खैर मैं जो भी करूँगी आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट देती रहूँगी, जैसे मैं फिसलते चलते जैसे भी करूँगी, मतलब अपडेट देती रहूँगी। तो फ़िलहाल तो मेरी इसी वजह से रेगुलर व्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बीमार हूँ। और जैसे जैसे मैं थोड़ा ठीक हुई तो ये एक और नया शुरू हो गया। खैर मिलते हैं बाद में, फ़िलहाल अभी के लिए बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना यूनिवर्स। तो पूरे 15 दिन बाद शायद मैं अभी प्रॉपर शूट कर रही हूँ। आज मैं प्रॉपर वीडियो शूट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं तब से बीमार हूँ। आज पूरे 15 दिन बाद मैं लाइब्रेरी भी जाने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रखी है, कोहरा मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और उसके बाद मैंने अपना लंच भी रेडी कर लिया है। और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो मैंने बनाया है ब्रोकली आलू की सब्ज़ी, और इसमें शिमला मिर्च भी ऐड है। और ये हमारा पानी जो पीने के लिए, अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, तो इसलिए गर्म पानी, और ये हमारा टिफ़िन रेडी हो गया है। तो इसको करते हैं पैक। और आज हम पूरे 15 दिन बाद जा रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, तो फटाक से इसको पैक करके निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। दिन बाद बैग उठाया है, तो आज ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत भारी बैग ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा है, क्योंकि इतने दिन से तो कहीं गए भी नहीं है, जाना तो छोड़ो, बिस्तर से नहीं उठ पाए हैं सही से। तो अब आज खुशी भी है कि काफ़ी दिनों बाद हम जा रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, और थोड़ा हम बेहतर फील कर रहे हैं। तो बस जल्दी से निकलते हैं भाई, बस इसी की कमी रह गई थी। जैसे मैं निकलना था वैसे ही बारिश होने लगी। ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा, हल्की हल्की बूंदें हो रही हैं, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, यहाँ देखिए पड़ रही वो दिख रही होंगी। तो इससे पहले बारिश की वजह से हमें विलम्ब हो जाए और हमारा जाना रुक जाए, जल्दी से पहले निकलते हैं। पहुंच गए लाइब्रेरी, और इस बोतल के चलते मेरा बैग गीला हो गया है। ये रही बोतल, इसे पानी नीचे से और भरना पड़ा है। अब चलते हैं अंदर, एंटर करते हैं। और यहाँ अंदर पहुँचते ही मैंने अपने सीट की हाल देखे, देखो मतलब उससे किसी ने ऐसे कबाड़ खाना बना के रखा है, और इतनी गंदी सीट थी कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। ऊपर से ये देखिए, मुझे जहाँ मैं बैठती थी तो मेरी चेयर के हाल क्या है भाई, मैं इस पर कहाँ बैठूँ और कैसे बैठूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और आप नोटबुक देखिए, इतनी ज़्यादा डस्ट जम गई, क्योंकि मैं इतने दिन बाद लाइब्रेरी आई हूँ तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई है। जैसे यहाँ केवल नाम के लिए रखी थी, पढ़ने के लिए तो थी नहीं। खैर ये सब छोड़ते हुए देखते हैं, देखो मेरी किताबें हैं जो कि बॉटल का पानी फैल गया, तो ये सारी बुक्स मेरी गीली हो गई। खैर सब साइड में छोड़ते हुए अब आगे अपनी शुरू करते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले एक तो मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ, तो और तबीयत ख़राब थी, तो मैं रूम पे भी उतना नहीं पढ़ पाई।
तो बस मैंने सबसे पहले अपना रिवीजन करना शुरू किया कि जो भी मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्लासेस तो कंटिन्यू हो रही थी, जैसे तैसे मैं अपनी क्लासेस ले रही थी लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए सबसे पहले आते ही मैंने रिवीजन करना शुरू किया और मैंने टाइमर सेट कर लिया था कि पहले 2 घंटे मुझे रिवीजन करना है, उसके बाद मैं आगे अपने लेक्चर शुरू करूँगी। तो आफ्टर 2 घंटे मतलब 2 घंटे बाद मैंने अपनी लेक्चर स्टार्ट, जो मेरी क्लासेस होती हैं मैंने उन्हें लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि करीब 3 से 4 घंटे की मेरी क्लासेस होती हैं। तो उन्हें मैं ऐसे एक क्लास लेने के बाद फिर रिवीजन, एक क्लास लेने के बाद ऐसे करके मैं शुरू करती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी देर से मुझे पढ़ते-पढ़ते, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस हो चुकी थी। और अब मैंने अपने लिए मतलब करंट की क्लास चालू कर ली थी कि मैं करंट क्लास लेते-लेते मैं अपना जो भी खाना खाऊँगी वो खाना क्योंकि जो मैं लंच लेके आई थी इसको मैं कर रही थी शाम 6 बजे के समथिंग, क्योंकि अब इस टाइम पे किया है तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि बाकी का खाना-वाना कब होगा। लेकिन फिर मैंने अपना जो भी लंच था वो ख़त्म किया और उस बीच में अपनी करंट क्लास लेती जा रही थी। और उसके बाद मैं जो पानी लेकर गई थी, गर्म पानी था, जिसे पीते वक्त मेरा मुँह जल गया था। फिर मैंने वापस से फिर अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू किया, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी मैं पढ़ती हूँ तो उसका मैं एक प्रैक्टिस सेट देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक पेपर सेट सॉल्व किया और पेपर सेट सॉल्व करने के बाद मैंने कुछ रिवीजन किया, क्योंकि मुझे ऐसे लिखना होता है। तो मैं कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनको मैं लिख लेती हूँ, तो जिनसे मुझे ऐसे लिखने में थोड़ा-सा आसानी हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि रैंडम उठाया बस लिखना शुरू कर दिया, कि उससे थोड़ा रिवीजन कर लो तो लिखने में आसानी हो जाती है। और फिर टाइम काफ़ी हो गया था, तो फिर मैंने अपना बैग पैक किया और सामान पैक करने के बाद में मैं निकल पड़ी रूम के लिए। और ये वो स्थान है जहाँ सबकी स्लीपर उतारी जाती हैं, तो मेरे भी शूज़, बस मैंने अपने शूज़ पहने और निकल पड़ी। तो फाइनली मैंने आज का अपना पूरा टारगेट और दिन पूरा कंप्लीट कर लिया है और अभी टाइम हो गया है 8। तो बाहर सर्दी भी काफ़ी है। तो अब हम जाएंगे रूम के लिए, क्योंकि हम लोग फिर हमें मार्केट भी जाना है सब्ज़ी वगैरह लेने। तो अभी बस हम निकल रहे हैं रूम के लिए, मिलते हैं रूम पहुँच के। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि सब्ज़ी नहीं है और कुछ और खाने के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि अभी मैंने इवनिंग में किया था अपना डिनर, मतलब लंच था जो भी मैंने डिनर के टाइम कर लिया है। तो भूख तो लगी नहीं, तो कुछ ऐसा लेकर आते हैं कि पेट भी भर जाए और काम भी चल जाए। तो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, लेकर आते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सब्ज़ी लाना है और देखते हैं और क्या क्या लाना है। और यहाँ मेरी नज़र पड़ी इस यूनिक टाइप के टमाटर में, जो कि थोड़ा अलग ही दिख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, देखने में क्यूट सा लग रहा था। तो बस मैं उसे देख रही थी और उसके बाद मैंने लिए अपने लिए सामान और रूम निकल आई। दोस्तों, मैं मार्केट से आके मैंने फेस वॉश कर लिया और चेंज कर लिया और अब मैं मार्केट से लेकर आई थी अपने लिए खाने के लिए मूँगफली। तो मैं मूँगफली खाते खाते मैं हिंदी की स्टडी करूँगी, मतलब हिंदी पढ़ूँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है पढ़ना। तो अभी हम पढ़ेंगे हिंदी, यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना भाई। तो अभी कुछ देर हम हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे क्या करते हैं आगे। आगे फिर फ़िलहाल तो क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा भी अच्छे से ठीक हो नहीं पाई है कि लेट नाइट तक पढ़ पाएँ, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी सो जाएँ। तो अब मैं यहाँ से अपने ब्लॉग का एंड लेती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।